नमस्कार मित्रों, मैं राम कृपाल देवग आप सभी मित्रों का ज्योतिषी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कन्या राशि के बारे में जुलाई 2024 में क्या इस पर प्रभाव है और इसका क्या फल हो सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि में जो राशि लग्न पे केतु बैठे हुए हैं, राहु केतु के एक्सिस पे हैं और बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस राशि पे पड़ रही है। छठे भाव में शनि देवता बैठे हुए हैं जो पंचमेश और षष्ठेश होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु सप्तम भाव में हैं और चंद्र मंगल अष्टम भाव में हैं। बृहस्पति जो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में स्थित हैं। दसम भाव में द्वादशेश सूर्य के साथ शुक्र भागेश बैठे हुए हैं और धनेश हैं, वो बैठे हैं। बुध लग्नेश होकर आय भाव में बैठे हुए हैं। ये आप हमारी राशि का स्थिति है। कन्या राशि के क्या गुण होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है। इस राशि के जातक धैर्यवान होते हैं, क्रिएटिविटी होती है इनके भीतर। ये पृथ्वी तत्व राशि है, यानी जिस तरफ पृथ्वी है उपजाऊ होती है। यदि आप 10 धान के अनाज डालते हैं तो उसमें सैकड़ों फलते हैं, उसी तरह इस राशि के जातक होते हैं। इनमें क्रिएटिविटी भरपूर होती है, बहुत धैर्यवान होते हैं इसके, और धैर्यवान इतने होते हैं कि आप इनको लगातार बोलते जाइए प्रयास करते रहते हैं। जिस तरह पृथ्वी पर आप पृथ्वी कितना भी अत्याचार करते जाइए वो बर्दाश्त करती है, और एक दिन जो है वो ज्वालामुखी के रूप में फट जाती है तो विनाश हो जाता है और भूकंप आता है। एक बार हिलने लगता है पृथ्वी तो सारा दुनिया अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी तरह इस राशि के जातक होते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं और अचानक फट जाते हैं। ये इस राशि के व्यक्ति का गुण होता है। ये दो स्वभाव राशि होती है, अतः डुअल माइंडेड होते हैं। काम भी दो तरह करते हैं, दो काम उनका होता है। एक परमानेंट काम होता है और एक साइड बिजनेस भी हो सकता है। कभी बहुत भावुक हो जाएंगे, कभी एकदम कठोर हो जाएंगे, कभी बहुत कोमल से मीठे बतियाएंगे, कभी कठोर वाणी बोलेंगे। यानी इनके वाणी और स्वभाव में डुअलनेस झलकेगा। चूँकि ये बुध राशि का मूल तत्व राशि मूल त्रिकोण राशि है, अतः जातक कोमल होंगे, सुकुमार हैं, राजकुमार हैं। जो राशि चक्र में राजकुमार की दर्जा मिला हुआ है, राजकुमार होंगे, बुद्धिमान होंगे, वैज्ञानिक होंगे, गणितज्ञ होंगे। वो ऐसे विशेषज्ञ होंगे दुनिया में जो अन्य व्यक्ति नहीं हो पाता है। ऐसे जानकार होते हैं, ऐसे गुण विषय के जानकार होते हैं जो दूसरा राशि वाले नहीं जान पाते हैं, और ये तुरंत ही इस बात को समझ जाते हैं। कन्या राशि हमारे शरीर का कमर के प्रतिनिधि करता है, यानी कन्या राशि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो हमारा कमर जो है खूबसूरत रोगहीन होगा, और इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, कमर में दर्द, कमर में चोट, विकृत कमर आदि होने की संभावना होती है। अब जो है राशि के क्या स्थिति है इस महीना जुलाई 2024 में राशि है क्या स्थिति है, तो वो तो लग्न में केतु बैठे हुए हैं। केतु जो है संसारिकता से दूर ले आते हैं और बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस महीने जातक जो है अनमयस्क होगा, यानी कि समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें। बृहस्पति के शुभ दृष्टि होने से शारीरिक कष्ट कम होगा, लेकिन शनि जो है वो छठे भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठेश होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं और पंचमेश भी हैं, और उन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये आपको
जो पुराने परेशानी पैदा कर सकते हैं, रोग दे सकते हैं। और चूँकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे है, पंचम पे है, तो कुछ लोगों को जिनकी दशा बढ़िया चल रही हो उनको रोग निवृत्ति हो जाएगी। राहु छठे भाव से दूसरे भाव यानी सातवें भाव में बैठे हुए हैं, यानी शनि जो है छठे भाव में है, राहु सातवें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आठवें भाव में बैठे हुए हैं, यानी 6, 7 और 8 इस राशि के स्वामी बुध है। तो इस राशि से छठे, सातवें और आठवें भाव में सबसे पापी ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि छठा भाव हो गया हमारा कमर पेट के नीचे का भाव, सातवां भाव हमारा हो गया कमर के भाव और अष्टम भाव हमारा हो गया गुप्त भाव। यानी इस तीनों भाव पे पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा कमर और गुप्त अंग और कमर के नीचे भाग पर जो है विशेष सावधानी की ज़रूरत है। यानी रोग उत्पन्न होगा इस एरिया में और उसका उपचार कराएं, उस पर लापरवाही नहीं करें। और सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का भाव है, आपका पत्नी का भाव है, उसके द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं और उससे 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जो पति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो आपके पार्टनर हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उससे अनबन रह सकता है। तो ये सब परेशानी इस माह होने की संभावना प्रबल है। गुरु देवता हैं बैठे हुए हैं 9वें भाव में वृषभ राशि में। गुरु इस कुंडली के लिए, इस राशि के लिए चौथे भाव और सप्तम भाव के कारक और 9वें भाव में बैठे हुए हैं। इस पे भी सूर्य और मंगल का पाप प्रभाव है और चंद्रमा और शुक्र का शुभ प्रभाव। यानी कि यदि सुख पाना चाहते हैं तो आप इस महीना धार्मिक कार्यकलाप में रुचि लें। आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, धर्म से जुड़ेंगे तो सुख प्राप्त होगा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बृहस्पति जो ज्ञानी लोगों का कारक है, गुरु लोगों का कारक है, तो गुरुओं के बात सुनेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। गुरु बृहस्पति धार्मिक ग्रंथ हैं, तो यदि आप धार्मिक ग्रंथ के पाठ पढ़ेंगे तो उससे भी जो आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 10वें भाव में सूर्य शुक्र मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो सूर्य द्वादशेष हैं जो 10वें भाव बैठे हुए हैं, यानी बाहर से आपका कर्म का संबंध बनेगा। यानी बाहर जाकर काम करेंगे या बाहर को लोग आपके पास आएगा या बाहर से पैसे मंगवा काम कर सकते हैं या बाहर से सामान मंगवा के बेच सकते हैं और उससे संबंधित किसी तरह का काम हो सकता है। और धनेश और भागेश शुक्र बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, यानी कि आपका भाग्योदय बाहर से संबंध होगा और धन भी बाहर की कोशिश करने से धन लाभ होगा। तो सूर्य शुक्र का योग बना हुआ है। 15 जुलाई तक सूर्य रहेंगे इस राशि में। 15 तारीख तक आपको विशेष फायदा होगा। 15 के बाद जो है सूर्य चले जाएंगे कर्क राशि में, तो उस समय जो है भी आपका धन आने का योग बाहर से और प्रबल होगा, क्योंकि सूर्य और बुध का योग बना हुआ है। बुध आपका
एकादश भाव में है, सूर्य बुध का योग हो जाएगा उस समय। बुध एकादश में होने का मतलब ये है कि आपका पूरा महीना में जो है काम करने का एक ही लक्ष्य होगा, धन कमाना। तो जो सूर्य के प्रभाव से धन कमाने का प्रक्रिया और प्रबल हो जाएगा। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है और इस तरह हम लोग 9 ग्रह का परिभाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है, चूँकि आपका कुंडली में राशि में पाप ग्रहों का प्रभाव 6ठे, 7वें और 8वें भाव में अधिक पड़ा हुआ है, तो अचानक समस्या आ सकता है। तो अचानक समस्या के लिए क्या उपाय किया जाए? तो गुरु बैठे हुए हैं धर्म भाव में, तो धर्म स्थान पे यात्रा करिए, पहली बात। दूसरा जो है आपका लग्नेश जो है, लग्न बुध है, बुध पर केतु का प्रभाव है, तो बुद्ध का मंत्र जाप करिए, ओम बम बुद्धाय नमः। ये छोटा सा मंत्र है, ये बुधवार से प्रारंभ कर दीजिए, 1 तारीख से प्रारंभ कर दीजिए। जब से आप वीडियो देखेंगे उस दिन से ही प्रारंभ कर सकते हैं, सुबह सुबह बुद्ध का मंत्र जाप करिए। उसके अलावा जो है दुर्गा जी का नियमित पूजा करिए। दुर्गा जी की नियमित पूजा करने से राहु केतु जैसा कोई भी प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, बुरा प्रभाव उसका, और शुभ प्रभाव पड़ता है। और इस राशि का राशि रत्न पन्ना है, तो संभव हो तो पन्ना पहनिए। पन्ना पहनने से आपका शरीर के रोग निवारण होगा, शरीर की सुरक्षा होगी और अच्छा महसूस होगा और बुद्धि जो है तीव्र होगी। धन्यवाद।